अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। कल हमारा चैप्टर 7 जो है वो कंप्लीट हो चुका था। आज हमने चैप्टर 8 किंगडम फंजाई जो है वो स्टार्ट करना है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने इसमें पढ़ना क्या क्या है। एक तो इसका इंट्रोडक्शन के ये फंजाई होते क्या हैं, दूसरा इसकी बॉडी स्ट्रक्चर, और एक इसकी न्यूट्रिशन यानी कि ये डाइजेशन कैसे करती हैं और फीडिंग कैसे करती हैं। इसके अलावा इसका रिप्रोडक्शन और इसकी आगे क्लासिफिकेशन और इसकी इम्पोर्टेंस कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, हार्म जो है, नुकसान इसके क्या है, फ़ायदे क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो वो कहता है कि जितने भी फंजाई हैं वो सारे यूकैरियोटिक हैं। यूकैरियोटिक हैं और यानी कि इनमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। इसके अलावा ये मल्टीसेलुलर होते हैं और ये अब्जॉर्बिव यानी कि अब्जॉर्ब करने वाले हेट्रोट्रोफ्स हैं। मतलब किसी भी जो है ना अपनी फीडिंग अब्जॉर्शन जज़ब करने के थ्रू जो है वो फीडिंग करते हैं। और इसकी राउंड अबाउट 1 लाख जो है वो इसकी स्पीशीज़ हैं। इसके अलावा एक टर्म है माइकोलॉजी। फंजाई की स्टडी को हम माइकोलॉजी कहते हैं। कुछ करैक्टर जो है इसके वो प्लांट से मिलते हैं, जैसा कि प्लांट में सेल वाल होती है और इनमें भी सेल वाल होती है, और उनमें जो है वो सेंट्रियोल नहीं होते और प्लांट में भी नहीं होते। इसी तरह ये जो है सिजाइल होते हैं और प्लांट भी सिजाइल सेल होती हैं। और कुछ करैक्टरिस्टिक जो है इनकी वो एनिमल से मिलती हैं, जैसा कि एनिमल जो हैं वो हेट्रोट्रोफ्स होते हैं और फंजाई भी हेट्रोट्रोफ्स हैं। इसी तरह एनिमल जो है वो अपनी बॉडी में ग्लाइकोजन को स्टोर करते हैं और ये भी जो है वो ग्लाइकोजन को स्टोर करते हैं। तो ये एक डिफरेंट है। इसकी सेल वाल जो है वो काइटन से मिलकर बनती है, लेकिन प्लांट की सेल वाल जो है वो आपको पता है सेलुलोज से मिलकर बनती है। उसके बाद कहता है कि इससे हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि इनके एंसेस्टर जो थे, आबाओ अजदाद थे, वो कॉमन थे, सेम थे। तो इसके अलावा कहता है कि मेजर डिफरेंस जो एनिमल के साथ इनका है वो सेल वाल का होता है, कि एनिमल में सेल वाल जो है वो नहीं होती लेकिन इनमें सेल वाल होती है। और इसी तरह ये जो है ये नॉन मोटाइल है, लेकिन एनिमल जो है वो मोटाइल होते हैं, मतलब उनमें मूव करने की एबिलिटी होती है। और एनिमल जो है वो हेट्रोट्रोफ्स हैं और इंगेशन यानी कि वो निगलना जो है ना, जैसे हम खुराक खाते हैं ये ऐसे नहीं, ये एब्जॉर्प्शन, ये किसी भी चीज़ को अब्जॉर्ब करते हैं। और जब इनकी जो है वो डीएनए स्टडी की गई तो इससे पता चला कि ये दोनों जो हैं वो सेपरेट हैं, एनिमल्स और फंजाई दोनों जो हैं वो सेपरेट है। इसीलिए और प्लांट से भी सेपरेट है और एनिमल से भी सेपरेट है, इसलिए इनको जो है ना एक अलग किंगडम में रखना पड़ा। तो इनका जो है ना एक अलग किंगडम फंजाई के नाम से जाने जाते हैं। अच्छा, इसमें एक जो है ना न्यूक्लियर माइटोसिस, इसमें माइटोसिस भी जो है ना वो एनिमल और प्लांट से डिफरेंट है। अब डिफरेंट कैसे है कि इसमें स्पेशल टाइप की माइटोसिस होती है। वो कैसे कि न्यूक्लियर इन्वेलप जो होती है, आपको पता है कि वो माइटोसिस के दौरान डिसअपीयर हो जाती है प्लांट्स में और एनिमल्स में, लेकिन इसमें न्यूक्लियर इन्वेलप जो न्यूक्लियस के गिर्द मेम्ब्रेन होती है वो गायब नहीं होती, बल्कि न्यूक्लियस के अंदर ही स्पिंडल फाइबर बनते हैं और मेम्ब्रेन जो है वो कंस्ट्रिक्ट होकर दो जो है वो डॉटर न्यूक्लियाई बना देते हैं। मतलब कि इसमें सेल पहले डिवाइड नहीं होते, पहले दो न्यूक्लियस बनते हैं और फिर जो है वो और किसके अंदर बनते हैं, न्यूक्लियर इन्वेलप के अंदर ही स्पिंडल फाइबर बनते हैं। ये फंजाई है, डायग्राम अगर आपको नज़र आ रही है तो। अब हम चलते हैं इसकी बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई। बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई की अगर हम बात करें तो फंजाई की जो बॉडी है उसको हम माइसीलियम कहते हैं। और ये जो है माइसीलियम, इसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पर कंसिस्ट होती हैं, लॉन्ग सिलेंड्रिकल थ्रेड लाइक होती हैं, जिनको हम हाइफी कहते हैं। हाइफी बेसिकली लॉन्ग थिन ब्रांच थ्रेड की तरह होते हैं, धागों की तरह होते हैं। और इनकी जो सेल वाल है उसमें काइटन होता है। इसके अलावा ये रेजिस्टेंट टू डिके देन सेलुलोज, कि ये सेलुलोज से नहीं बल्कि काइटन से मिलकर बनते हैं। और इसके अलावा इसके हाइफी जो हैं वो सेप्टेट भी हो सकते हैं और नॉन सेप्टेट भी हो सकते हैं। सेप्टेट क्या होते हैं? ऐसे हाइफी जिनके अंदर जो सेल हैं उनके अंदर क्रॉस वाल्स हों। सेप्टेट सेपरेट सेल्स हों, एक या एक से ज़्यादा न्यूक्लियाई हों। सम टाइम जो है उनके अंदर पोर्स होते हैं ताकि साइटोप्लाज्म इजीली जो है एक सेल से दूसरे सेल में फ़्लो कर सके और फूड जो है वो इजीली हर एक में जो है ना डिस्ट्रीब्यूट हो सके और रैपिड ग्रोथ हो सके। तो ये हमारे पास सेप्टेट है। ये देखें इनके अंदर क्रॉस वाल है और एक एक न्यूक्लियाई या किसी में ज़्यादा है, तो इस तरह जो है ना ये सेप्टेट हाइफी हैं।